हेलो, आप सबका स्वागत है। आइए हम कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं प्रदान करती है, जैसे कि कर्म साथी प्रकल्प, पश्चिम बंगाल कर्मा साथी प्रकल्प योजना 2020 उत्साही इच्छुक या भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत इन युवाओं को स्वरोजगार बनने या खुद का व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिलती है, ताकि वो आगे जाकर और अधिक रोजगारी पैदा करने में सहायता करें। कौशल विकास योजना, बिहार सरकार KVY योजना के तहत युवा महिलाओं और सभी युवाओं के लिए ऋण प्रदान करती है। इस योजना के तहत व्यक्ति को 10 लाख का लोन मिलता है। इसमें से 5 लाख रुपए व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं और 5 लाख रुपए बैलेंस की तौर पर दिए जाते हैं। बैलेंस के तौर पर दिए हुए 5 लाख कारोबार शुरू होने के 7 साल में वापस करने होते हैं। सब युवा सरकार के अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के तहत भी लोन ले सकते हैं। MSMI, अल्पसंख्यक विभाग, बांग्ला श्री योजना इसके उदाहरण हैं। गतिधारा, ये राज्य के पंजीकृत बेरोजगार युवाओं के रोजगार के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रशासित पश्चिम बंगाल सरकार की एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल के युवाओं के बीच वाणिज्यिक परिवहन व्यवसाय को प्रोत्साहित करना है। जो भी युवा के परिवारों की वार्षिक आय 24,000 रुपए से कम है, वो सब इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बेरोजगार युवा पीढ़ी को ई-कैब और अन्य परिवहन सेवाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस योजना के तहत युवा को 1 लाख रुपए सब्सिडी के तरीके पे मिलती है और बाकी पैसे वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये लोन योजना विक्रेताओं, व्यापारियों, दुकानदारों और अन्य सेवा गतिविधियों के लिए है। वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टरों, परिवहन वाहनों के लिए भी ये लोन लिया जा सकता है। इस योजना के तहत औरतें भी इस लोन को बिना संपार्श्विक के अपना व्यवसाय खोलने के लिए ले सकती हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल के छात्र वित्तीय बाधाओं को पार करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ये योजना छात्रों को व्यावसायिक डिग्री और अन्य समकक्ष पाठ्यक्रमों सहित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, मदरसा, स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन करने के लिए समर्थन देने के लिए डिजाइन की गई है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, WBCS, IPS, IAS जैसे कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं लेने वाले छात्र भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कम से कम 10 साल में पश्चिम बंगाल में रहने वाले छात्र राज्य सहकारी बैंक और उससे संबद्ध केंद्रीय सहकारी बैंकों या जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों या सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंकों से 10 लाख तक का लोन 4% वार्षिक ब्याज पर ले सकते हैं। इस लोन को 15 वर्षों में लौटाना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY भारत सरकार द्वारा लागू की गई योजना है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को 2022 तक किफायती आवास उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 जून 2014 में शुरू की गई थी। PMAY योजना के अंदर होम लोन यानी गृह लोन के लिए ब्याज दर 6.5% प्रति वर्ष से शुरू होती है। इस योजना का कार्यकाल 20 साल तक का है,
जिसके दौरान इस योजना के लाभ उठाए जा सकते हैं। पर्चे को आगे पढ़ते हुए प्रिया एक पन्ने पर आती है जिसमें उसके एटीएम कार्ड जैसे दिखने वाले एक कार्ड की तस्वीर लगी हुई होती है। उस पेज को पढ़ने पर उसे पता चलता है कि ये कार्ड एक क्रेडिट कार्ड है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की सेवा उपलब्ध करवाती है। इस सेवा का आवेदन केवल 18 वर्ष की उम्र के बाद ही किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करने से पहले बैंक आपके खाते में रखे पैसे और आपके वेतन की जांच करता है। इसके अलावा आपके बैंक में जमा किए फिक्स डिपॉजिट की भी जांच होती है। इन सब के बाद ही बैंक किसी ग्राहक को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाता है। परंतु प्रिया नहीं समझ पाती है कि ये कार्ड उसके बैंक कार्ड से किस तरह से अलग है। इस कारण से वो आगे बढ़ती है और उसे पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड आपको कुछ खरीदने या पैसे निकालने के लिए कार्ड जारीकर्ता से एक निश्चित सीमा तक पैसे उधार लेने की अनुमति देता है। ये एक प्रकार का असुरक्षित लोन है। उधार में ली हुई राशि को आपको एक निर्धारित समय के अंदर वापस करना होता है। अगर आप सही समय पर पैसे वापस नहीं कर पाते हैं तो उधार की राशि पर बहुत ऊंचा ब्याज हो जाता है। कई बार ये ब्याज दर किसी साहूकार के दर से भी ज्यादा होता है। कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड पर 3.49% तक का ब्याज लगाते हैं। कार्ड जारीकर्ता आपको किश्तों में पैसे लौटाने की सहूलियत देते हैं, परंतु हर किश्त की पूर्ति के साथ साथ आपके उधार के लिए पैसों पर ब्याज भी बढ़ता रहता है। इसी समय विकास चाचा घर आते हैं और प्रिया को पर्चों को पढ़ते हुए देखते हैं। जब उनके पूछने पर प्रिया उन्हें बताती है कि वो क्रेडिट कार्ड की सेवा के बारे में पढ़ रही है तो वो थोड़े व्याकुल लगते हैं। प्रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्रेडिट कार्ड का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। ये एक तरह से उच्च दर पर किए हुए लोन की तरह है। इस कारण से हमें हमेशा इसे एक अंतिम उपाय मानकर चलना चाहिए। ये कार्ड आपके आधार कार्ड से जुड़े होते हैं, जिसके कारण बैंक के पास आपकी सारी जानकारी होती है। अगर आप सही समय से कार्ड पर निकली हुई राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक आपके घर या कार्यशालों पर लोगों को पैसे जमा करने के लिए भिजवा सकता है। इसके लिए एटीएम या डेबिट कार्ड सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि इनके द्वारा आप केवल अपने अकाउंट में रखे पैसे ही खर्च कर सकते हैं। जी चाचा, आपकी बातों से लगता है कि क्रेडिट कार्ड बहुत जोखिम भरा है और हमें ऐसे जोखिम लेने से बचना चाहिए। चाचा जी, मेरा एक और सवाल था, क्या हमारा अपने दोस्तों से उधार लेना उचित है? हम उन्हीं समय पर उधार लें जब हम किसी आपात परिस्थिति में हों। दूसरे शब्दों में, हमें उधार जिम्मेदारी के साथ लेना चाहिए और उन्हें समय पर चुका देने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं करना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगर हम दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसा उधार लेते हैं तो ये मुसीबत उनके साथ हमारे रिश्ते को खराब कर सकता है और हमें शर्मिंदा कर सकता है। हाँ चाचा जी, आपने सही कहा। मैं कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं पड़ना चाहूंगी। रात को खाने के समय प्रिया मिश्रा सर के साथ की हुई मीटिंग के बारे में अपने पिताजी को बताती है और उन्हें मिले हुए पर्चे दिखाती है। कुछ देर सोचने के बाद विश्वास महाशय कहते हैं, ठीक है प्रिया, मुझे भी लगता है कि बैंक से लोन लेना अधिक अच्छा है। कल ही हम आवश्यक दस्तावेज लेकर बैंक चलते हैं। दूसरे दिन प्रिया और विश्वास महाशय
बैंक जाते हैं और मिश्रा सर की सहायता से लोन लेने की प्रक्रिया से जुड़े सारे काम कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रिया ने लोन लेने में विश्वास महाशय की मदद की। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी और आपको मुझे बताना है कि इन परिस्थितियों में लोगों को क्या करना चाहिए। आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। उदय डेटा विश्लेषण या डेटा एनालिसिस के एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए 25,000 का पर्सनल लोन लेता है, परंतु जैसे ही उसे लोन के पैसे मिलते हैं वो उन पैसों से नए वीडियो गेम खरीदने चला जाता है। क्या उसे ऐसा करना चाहिए? रागिनी ने एजुकेशन लोन के लिए आवेदन किया था और उसका एक हिस्सा उसे मिल चुका है। इन पैसों से रागिनी कुछ नए कपड़े खरीदने के बारे में सोच रही है जिन्हें वो कॉलेज पहनकर जा सके। क्या उसे ऐसा करना चाहिए? मिस्टर दास ने PMMY स्कीम के तहत लोन के लिए आवेदन किया था जिसे स्वीकृत किया गया है। पैसे मिलने पर उनकी पत्नी कहती है कि उन्हें मिले हुए पैसों से उन्हें परिवार के साथ दार्जिलिंग में छुट्टी मनाने जाना चाहिए। मिस्टर दास को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इन सारे उदाहरणों में कुछ न कुछ गलत हो रहा है। उधार लेने वाले ने किसी कारण से लोन लिया है जिसे वो पैसे मिलने के बाद पूरा नहीं कर रहे हैं और अपनी दूसरी आकांक्षाओं के बारे में सोच रहे हैं। आपको पहले पढ़े हुए आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से कुछ चीजें याद होंगी। लोन किसी आवश्यकता को पूरी करने के लिए लिया जाता है और इन उदाहरणों में लोन लेने वाले अपनी आकांक्षाओं के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचे रहने के लिए हमें कुछ चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए। पैसे तभी उधार लेने चाहिए जब उनकी वास्तविक जरूरत हो। पैसे केवल आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए उधार लिए जाने चाहिए। बैंक अक्सर आपको लोन लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, परंतु कोई भी लोन लेने से पहले आपको बहुत बारीकी से सारी चीजों का हिसाब लगाना चाहिए ताकि आप समय पर लोन की राशि को वापस कर सकें। यदि आप बैंक को समय पर वापस भुगतान नहीं कर सकेंगे तो बैंक उनके पास गिरवी रखी गई संपत्ति को वापस लेकर और उसे बेचकर लोन की राशि का भुगतान कर सकते हैं। सही समय पर राशि नहीं लौटाना आपके रेटिंग पर प्रभाव डालता है। इसके कारण भविष्य में लोन लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। ब्याज का दर भी अधिक रूप से बढ़ सकता है। असुरक्षित लोन पर बहुत ब्याज लगता है। इस प्रकार के लोन आपके आखिरी विकल्प होने चाहिए। अगर हम सही समय से लोन की राशि वापस कर देते हैं तो हम आगे जाकर भी आराम से इस सेवा का आवेदन कर पाएंगे क्योंकि हमारी पेय हिस्ट्री अच्छी है।